Morning student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number 5 from exercise 13.3 class 9th. Now the question is, what length of a Tripalian 3-meter void will be required to make conical tent? यहाँ पे आपको एक त्रिपालियन है जिसकी लेंथ दे दी गई है। सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन क्या है भाई, लेंथ ऑफ त्रिपाल 3 मीटर, और इसी शीट से क्या बनेगा आपका एक कोनिकल टेंट बनेगा। इस वे में एक टेंट बनेगा। ओके, अब क्या कहा जा रहा है भाई, कोनिकल टेंट ऑफ हाइट। ये जो कोनिकल टेंट है इसकी हाइट क्या है आपकी 8 मीटर, एंड द बेस रेडियस, और जो बेस रेडियस है वो क्या है भाई, रेडियस इज गिवन टू यू 6 मीटर। Assume that the extra length of material will be required for stitching, margin and wastage of cutting is approximately 20 मीटर। ये क्या कह रहा है भाई, देखो आपके पास जो कपड़ा होगा उस कपड़े में आपका कोनिकल टेंट बनेगा। अब कोनिकल टेंट जितना बनेगा उसके अलावा कितना कपड़ा, तो आप खुद भी घर में जब मम्मी भी स्टिचिंग करती है तो आपको पता है कितना कपड़ा हमारा वेस्ट भी चला जाता है, कितना हमें थोड़ा सा 2 इंच का एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा सिलाई में मोड़ने के लिए है ना, तो एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो ये कह रहा है जो एक्स्ट्रा कपड़ा है या जो हमें मार्जिन रखना है, टेंट को बनाना है और उसमें एक्स्ट्रा जो मार्जिन रखना है उसमें आपका 20 सेंटीमीटर क्या चला जाता है और एक्स्ट्रा चाहिए आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, देखो शीट कैसी रही होगी आपकी, ध्यान से समझने की बात है। शीट कुछ ऐसी रही होगी आपकी, कपड़ा कोई भी कपड़ा आप लाते हो तो ऐसा ही होता है ना, कैसा, रेक्टेंगुलर शेप में। अब रेक्टेंगुलर शेप में अब आप यहाँ से कौन बना रहे हो, आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, जैसे घर में भी आप की बनाते हो मेहंदी की, तो आप स्टार्ट करते हो तो इस वे में आपका बन जाएगा एक कोन। ठीक है, तो जो ये एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत बच जाता है, जो एक्स्ट्रा आपका निकल जाता है, तो वो कितना है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी L इंटू बी आनी चाहिए। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगी शीट का तो L इंटू बी निकालेंगे, है ना। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, क्वेश्चन में हमें बताना है वट लेंथ ऑफ त्रिपालियन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड। आपको लेंथ बतानी है, यहाँ पे L निकालनी है, L फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको क्या दी गई है B। लेंथ नहीं है भाई, ये क्या है, विड्थ है। ठीक है, विड्थ ऑफ त्रिपालियन 3 मीटर, आपको बतानी है लेंथ। ये क्वेश्चन है आपका, ये आपको बतानी है। विद द हेल्प ऑफ दिस हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कि ये जो कोन बना है ना हमारा, इसका एरिया क्या है। अगर हमें ये पता चल जाए कि इसका एरिया कितना है, कर्व सरफेस एरिया कितना है, तो हम इक्वल टू इसके पुट कर देंगे, क्योंकि बना तो इसी में से है ना। जो एक्स्ट्रा है वो इसकी 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा उसको लेस कर देंगे। देखो क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो कर्व सरफेस एरिया होता है ऑफ कोनिकल टेंट, क्या होता है बेटे, कौन का सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। इट मीन सबसे पहले तो मुझे एल चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आपको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल लेंगे। जो हमारी लेंथ है इसको आप ए ओ बी मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए ओ बी है, ए बी आप निकालोगे तो ए बी कितनी हो जाएगी, ए बी कितनी हो जाएगी बच्चा आपकी, रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, तो दोनों ऐड होंगी। जब हम हाइपोटेनस निकालते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर ऐड हो जाते हैं, तो इट मीन्स 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब मैं यहाँ स्क्वायर नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट रूट कर रही हूँ, है ना। ये तो सब बातें आपको पता ही हैं, सभी क्वेश्चन में हम करते आए हैं, तो अच्छे से समझ में आ भी गए। 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, जो आपकी स्लैंट हाइट है वो कितना हो जाएगी 100। अगर मैं इसका रूट निकालती हूँ तो कितना 10 स्क्वायर रूट
स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 10 मीटर। इट मीन्स जो आपकी कर्व सरफेस एरिया की स्लैंट हाइट है वो कितनी आ गई है। कर्व सरफेस या एरिया निकालने के लिए जो हमें स्लैंट हाइट चाहिए वो कितनी है बेटा 10 मीटर। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट पाई आर एल। अब आपके पास आर भी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, पाई की वैल्यू हम 22/7 नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि आपको 3.14 यूज़ करना है, तो जो बोला जाए वही यूज़ करिए। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.14 इंटू रेडियस 6 है, स्लैंट हाइट आपने निकाल ली है, तो सिर्फ क्या करना है हमें कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो एरिया वो कितना आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से हमारा कर्व सरफेस एरिया हमारे पास आ गया है बच्चा। अब हम फर्दर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, बोला गया है कि जो 20 सेंटीमीटर है ना वो तो क्या हो चुकी है आपकी, वेस्टेड हो चुकी है, विल बी वेस्टेड। ठीक है, अगर इतना वेस्टेड हो गया तो कितना रह जाएगा, देयरफॉर जो लेंथ होगी, या आप कह सकते हो ओरिजिनल लेंथ, एक्टिव लेंथ, कुछ भी बोल सकते हो, विल बी क्या हो जाएगी भाई, जो आपकी लेंथ है, लेंथ हम एल से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल एल मान लीजिए क्योंकि स्लैंट हाइट की भी वही होती है, तो एल माइनस क्या हो जाएगा आपका 0.2 मीटर। अब ये 0.2 क्या है, यही तो है जो 20 सेंटीमीटर है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया क्योंकि सभी यूनिट मीटर में है तो आप इसको सेंटीमीटर में नहीं रख सकते, तो 20/100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी 0.2 मीटर। बात समझ में आई बच्चा। तो यहाँ पे आपकी लेंथ तो आ गई कितना L माइनस 0.2 मीन्स एक्टिव लेंथ ये है। एक्टिव लेंथ का मतलब क्या है, ये वो लेंथ आपके पास आई है, ये वो एरिया आपके पास आया है जिसका आपका टेंट बना है। ठीक है, टेंट जिसमें बना है उसकी लेंथ इतनी रही होगी, क्योंकि मैंने टोटल लेंथ में से ये लेंथ जो एक्स्ट्रा थी, जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था वो हमने हटा दिया। जो एक्स्ट्रा लेंथ हमारी कटिंग में गई है या मटेरियल में गई है वो हमने यहाँ से रिड्यूस कर दिया है मटेरियल। अब बचा है तो हम क्या करेंगे बेटा, फाइंड आउट करेंगे। ब्रेथ आपको मैंने क्वेश्चन में बताई दी है ऑलरेडी, तो अब क्या निकालेंगे, जो एरिया ऑफ शीट होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ शीट इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन या टेंट, यही तो होगा। जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है आपका, ये पार्ट ही तो होता है कंप्लीट, बस ये पार्ट जो होता है कर्व सरफेस एरिया यही तो होता है ना। तो जो आपकी शीट है वो भी क्या होगी, एरिया ऑफ शीट इक्वल टू दिस वन होगा। यहाँ पे एरिया क्या है, या तो आपका रेक्टेंगुलर शेप में आपने देख ही लिया है, तो लेंथ क्या हो जाएगी जो हमने फाइंड आउट किया है अभी ऊपर, एंड ब्रेथ आपको 3 मीटर गिवन है, इजिकल टू क्या हो जाए 188.4 मीटर। यस, यहाँ से सोल्व करेंगे भाई, मल्टीप्लाई कर सकते हो या आप यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो, ये मल्टीपल में है, इसको साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, L माइनस 0.2 मीटर इज इक्वल टू 188.4/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, तो क्या आ जाएगा आपके पास 62.8 मीटर। तो यहाँ से लेंथ क्या आ जाएगी बच्चा, L क्या आ जाएगी आपकी 62.8 प्लस 0.2, 8 और 2 10, 2 और 1 3 एंड 60, मतलब 63.0 आ जाएगा। तो हमारी जो L हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 63। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि लेंथ ऑफ त्रिपालियन आपको बतानी है कि एक कोनिकल टेंट जो हम बना रहे हैं उस कपड़ा जो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर शेप में शीट थी उसकी लेंथ आपको बतानी थी। ठीक है, जो आपको लेंथ बतानी थी वो किसकी बतानी थी, रेक्टेंगुलर शीट की बतानी थी, कोन की नहीं बतानी थी। आप इसमें से कोन बन चुका है, आपको इसकी लेंथ बतानी थी जो ओरिजिनल आपके पास शीट रही होगी, है ना। टेंट बनाने के लिए जो कपड़ा है होगा उसकी लेंथ आपको बतानी थी, तो ये लेंथ कितनी आ गई आपकी 63 मीटर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।